स्वास्थ्य में भाई प्रदेश की राजधानी है, सेपाही प्रदेश की राजधानी है, आजमगढ़ नहीं है और पूर्वांचल में नहीं यादव रहते हैं, पूर्वांचल में पिछड़े नहीं रहते, पूर्वांचल पिछड़े नहीं रहते हैं और पिछड़ी जात के हैं ही नहीं और सारे एक मिनट हमें सच्चाई बोलने दीजिए, सच्चाई बोलने दीजिए। ये अब आप मेरा चैलेंज है मैडम से भाई भैया 15 साल में कितने यादव के यहाँ दे दिए, कितने यादव उनके बगल सुनिए देखो एक सेकंड क्या लगता है आपको जिस तरीके जो फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है 3 राज्यों नेतागिरी करने वाले भाजपा की सरकार में 50 जोड़ी कपड़े पहन के घूम रहे हैं, लेकिन इन्हीं के बिरादरी के जोगी के लोग उनके यहाँ आज भी चकत्ती रख करके कपड़े सिली जाती है। पूरी जिंदगी बिता दी, उनको किसी को नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सके, यही बसपा में हुआ। ये लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सिर्फ चापलूस प्राइवेट कंपनियों को ही पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति दे रहे हो, वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं। आप किसी पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, किसी के पीछे नहीं चल रहे, किसी के पीछे नहीं चल रहे हैं, किसी के पीछे गारंटी है 2024 की मोदी जी की गारंटी है। अच्छा, आप लोग लोकसभा सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बनेगी। और जाति जनगणना नहीं होती तो आदिवासी और यादव को आज मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलता। ये बिहार ने करके दिखाया है। भाजपा ने 3 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री चेहरे जो है वो उजागर कर दिया है। कहीं पे कोई आदिवासी चेहरा है, कहीं पे कोई ब्राह्मण चेहरा है, तो कहीं कोई ओबीसी चेहरा है। आज हम जनता के बीच में मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये भाजपा सरकार की 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये कोई एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है या उनका ये फैसला उन्हीं पर उल्टा पड़ जाने वाला है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, जो आप कह रही हैं कि मास्टर स्ट्रोक है या उन्हीं पे ये मुद्दा जो है उल्टा पड़ जाएगा, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो उन्होंने पासा खेला है तो उस पासे का उत्तर देने के लिए विपक्षियों को तैयार होना चाहिए। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश पे कोई असर नहीं होता है। आपको बता दूं, आज मैं भी बहुत दिनों से हूँ, 35-40 साल से यही देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जो यहाँ के लोग हैं वो अपने क्षेत्रों में जा के मेहनत करें, जनता से मिलें, उनकी समस्याओं को सुनें, उसका निदान कराने का कोशिश करें तो अंतर आएगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, क्या उस पर कोई असर पड़ने वाला है? कोई असर नहीं है। ये वो अपने नेताओं को, जो उनके वरिष्ठ नेता थे या जो बहुत दमदारी से कह रहे थे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा या बनूंगी, उनका उन लोगों ने काट दिया है। वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। अब उनके अंदर कितना विद्रोह है वो तो बाद में समझ में आएगा, लेकिन अभी तक उन्होंने ये दिखाया है कि हमारे यहाँ कितना बड़ा नेता हो, लेकिन हम उसे किनारे करके दूसरे व्यक्ति को लाके खड़ा कर सकते हैं और उसको स्थापित कर सकते हैं। आपके हिसाब से भाजपा क्या संदेश देना चाहती है अपने इस फैसले से? देखिए, मैंने तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैंने एहसास किया कि वसुंधरा राजे जी को बहुत तकलीफ है और उनके साथ 60 विधायक थे और वो पहले दिमाग बना रही थी कि कहीं मैं अलग से मिलके जो है सरकार बना लूँगी, लेकिन उन्हें क्या लालच दिया गया, क्या बात आई और कैसे पर्ची निकली, उसके बाद उनका चेहरा किस तरह से हुआ, ये तो देखने वाली बात है। अब वो क्या कर सकती हैं? सबसे बड़ी बात है, 2 मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी से भी सीनियर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी और वसुंधरा राजे, ये मोदी जी से भी सीनियर थे। अब इन्हीं लोगों को हटाना था, इनको किस तरह से हटाया गया, किस तरह से रणनीति तय की गई, तो और मैंडेट जो है उनके पक्ष में था, यानी जनता उनके पक्ष में वोट किया। लेकिन मोदी जी चुनाव पीरियड में उन चेहरों को किनारे करके स्वयं चुनाव लड़े और सफलता भी मिली, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो आप कह रही हैं उसका पूरे देश पे असर नहीं है। लोग चिल्ला रहे थे, मैं मानता हूं कि ये 5 राज्यों का चुनाव और 24 के चुनाव पे असर पड़ेगा, लेकिन जनता जो है मूड समय समय पे बदलता रहता है, जनता का भी विचार बदलता रहता है। हमने आपको 10 साल देख लिया, 10 साल में आपके कार्यों को भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब जनता में उबन होने लगी। जो जितना आकर्षण पहले मोदी जी में था, अब वो आकर्षण नहीं रहा। चूंकि देश से उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा। ठीक है, आज जो मुद्दा है हम उस पे रहते हैं। ठीक है, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो फैसला जो है, हाँ, जो फैसला जो है वहाँ पे जो तीन राज्य अभी में जहाँ मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई ओबीसी है,
कोई जो है वो आदिवासी समाज का है। तो क्या लगता है आपको कि इस फैसले से योगी सरकार मोदी सरकार क्या मैसेज क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, मैसेज जहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात रही है तो रमन सिंह जी एक माने हुए नेता थे और वहाँ के मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। नंबर 1, उनको ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। दूसरी बात, 18 साल से जो चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा था वो शिवराज सिंह चौहान के नाम पे हो रहा था और शिवराज सिंह चौहान, आपको लगता है कि जो फेमस चेहरे थे जैसे शिवराज सिंह चौहान हो गए, वसुंधरा राजे हो गई, जो मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है, भाजपा ने जो ये फैसला लिया है, ये उन पर ही उल्टा पड़ जाने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में? हाँ, संभावना हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया पढ़ी लिखी है और राज खानदान की, और राज खानदान से अलावा गरीबों के दुख दर्द भूख प्यास से जुड़ी हुई है और योग्य महिला है। और ये मैं समझता हूँ, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे शिवराज सिंह हो और चाहे वो रमन सिंह जी हो, इनके संग घोर अन्याय हुआ। और एक मिनट प्लीज, और मोदी जी भी जो प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट हुए थे तो राजनाथ सिंह ने अपनी कुर्सी न छोड़ के जो देश की मांग थी वो जो है देश को मांग तक करते हुए। एक मिनट, आप ये बताइए कि जिस तरीके से विपक्ष जो है, कांग्रेस जो है, वो हमेशा मोदी सरकार भाजपा को जो है वो ओबीसी करके टारगेट करती थी, हमेशा इसी मुद्दे पर घेरती थी। क्या लगता है मोदी सरकार के इस फैसले से क्या मोदी सरकार ने, क्या भाजपा ने कांग्रेस को एक बड़ा मैसेज दिया है, एक मुंहतोड़ जवाब दिया है? माननीय, मैं सबसे पहले तो चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री ने देश के ये बताया है कि जो कमेरा लोग है उसके अंदर कोई जातिवाद नहीं है, वो ही आगे आना चाहिए। जो योग है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाए हैं और दिखाया है कि कोई भी आदमी दबंगाई से और अपने तानाशाही से नेता नहीं रह सकता। जो कार्य करता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो सर्वोपरि लिया है। क्या लगता है आपको कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को ये फैसला एक मास्टर स्ट्रोक की तरीके से साबित होगा? जो हमारे पुराने लोग हैं वे तो हमारे साथ ही हैं, जो नए चेहरे दिए हैं भी मुख्यमंत्री के रूप में, उनके साथ नए आदमी लग के आएंगे। कोई भी इस पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी को रोकने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ, सबके पास आएंगे, सबकी बात करेंगे। आप बताइए इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? अरे हम ये मुद्दे क्या, हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे काम कर रही है और सबको ये नहीं कि यहाँ जातिवादी कोई एक घर की पार्टी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। ये बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या भाजपा को जो उन्होंने ये फैसला लिया है बिल्कुल उसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। आप देख लेना, बहुत इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी, और 80 की 80 लोकसभा सीटें यहाँ पे आनी है उत्तर प्रदेश में। यहाँ का सामने आया यहाँ का एक कार्यकर्ता पूरी लगन मेहनत से काम कर रहा है। किसी परिवार की पार्टी नहीं, जो रूट से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, जो रूट से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो अपनी पूरी अक्षमता के साथ काम कर रहा है मोदी जी और योगी जी को जिताने के लिए। मोदी जी ने साबित करके दिखाया है, वो साबित करके दिखाया है कि कोई जातिवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसकी है जो उसका कमेरा है। 2024 की गारंटी है, हाँ जी। 2024 की मोदी जी की गारंटी है। अच्छा, आप लोग, लोकसभा सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बनेगी। अच्छा, ठीक है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को भाजपा के इस फैसले से जो है उसका अभी 2 दिन पूर्व में आपने देखा काला धन किस तरीके से पाया है। के सांसदों के पास 350 करोड़ रुपए अलमारी में जमा हुए मिल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उस पार्टी को। उनके सांसद के पास इतना पैसा कहाँ से आया? लोगों का लूट करके तिजोरी भर रखी है, अलमारियां भर रखी हैं। ये मोदी जी हैं, छोड़ेंगे नहीं, एक पैसा निकलवा करके रहेंगे मोदी। ठीक है, हाँ। जैसे लोगों ने कहा तो स्वर्गीय बीपी सिंह साहब ने जो है बाबा साहब की पार्लियामेंट में मूर्ति रखवाई थी और अपनी कुर्सी लात से उन्होंने मार दी थी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी थी। जहां तक बात राजनाथ सिंह की रही तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई विचारधारा है तो राजनाथ सिंह जी हर समाज को, हर वर्ग को लेकर चलने वाले। आज ये मुद्दा नहीं है, आज जो मुद्दा है हम उस पे रहते हैं। आप ये बताइए। हाँ जी, ये कहीं ना कहीं कहाँ की ईट और कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुंडा जोड़ा। इन लोगों को बकवास करनी है, डूब तो आज है। कोई विश्वास नहीं करेगा, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, काले धन को पूरा का पूरा लाएंगे। ये माननीय मोदी जी की गारंटी है। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? क्या लगता है आपको कि जो भाजपा सरकार ने जो ये फैसला लिया है तीनों राज्यों में, क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक की तरह है? ये बहुत अच्छा कदम है। उन्होंने सिद्ध किया कि हमारे
इस देश में कोई भी जात बिरादर का अमूमन होता शिकायत होती कि ये तो अगाड़ी का ये है, सारे माने उच्च जात के लोगों को बैठाते हैं। अब देखें वहाँ आदिवासियों का वहाँ वो है, कोई पूछता नहीं था, उन्होंने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया। ये नहीं कि हमारा ये धाकड़ नेता वो नेता, जो पिछड़े वर्ग का सबको साथ लेकर चल सके आगे, उनको बनाया। आप इधर देखें यादव बोलते हैं ये भाजपा यादवों का नहीं, वो नहीं, या जो भी, तो वहाँ के यादव मुख्यमंत्री बनाए। ये नहीं कि वो बहुत पुराने चले आ रहे थे। कांग्रेस भी जो है वो भाजपा को इस मुद्दे पे घेरती रहती थी, ओबीसी करके इस पे घेरती रहती थी। अब अपने आप ही परास्त हो गए। अच्छा, अब ये चीज जो उन्होंने दिखाया, सामने दिखाया कि देखो मेरे इस देश में अगाड़ी बगाड़ी या जो भी है पुराना धाकड़, ये नेता वो नेता जो हैवी है, उसके सहारे चलना नहीं। क्या लगता है आपको कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका जो भाजपा ने जो ये फैसला लिया, उसका असर जो है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा? अब देखेंगे सामने प्रमाण है। इन्होंने ऐसे युवा आगे भविष्य को देख करके, प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे बढ़िया ये है, वो भविष्य को देख करके इस देश को कितनी ऊंचाइयों पर ले जाना है, और लोग देखते हैं कि हमें कितनी किसी तरह कुर्सी पे बैठे। अभी देखें इस शासन में क्यों नहीं भ्रष्टाचार हो पा रहा है। पर विपक्षी तो कह रहा है कि इस शासन में भी बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनके टाइम में नहीं था। पकड़े भी जा रहे हैं ना, तभी तो पकड़े जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के घेरे में कांग्रेस ही तो है। पूर्व में भी देखा आपने, मतलब जो मशीनी पहल होगी, इतना भ्रष्टाचार है। और अभी तो माननीय मोदी ने शुरुआत करी है, गारंटी के साथ में सब कुछ निकाल देंगे। एक एक पाई का हिसाब लेंगे, बक्से नहीं जाएगा एक भी आदमी। अब देखें हम खिलाड़ी आदमी हैं। एक सेकंड, आप बताइए आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, कि जिस तरीके से भाजपा ने तीनों राज्यों में जो अपने मुख्यमंत्री बताए हैं, कोई आदिवासी है, कोई ओबीसी है, कोई ब्राह्मण है, ठीक है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई भाजपा का? पूछना चाहता हूँ कि अगर एक मोहन यादव को बना दिया तो भारत के सारे यादव करोड़पति हो जाएंगे क्या, या मोहन यादव के मुट्ठी में है सारे यादव ओढ़ देंगे? ऐसा है, मेरी बात सुनो। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती, दरअसल पे काम करती है, और जो पार्टी का कमेरा उसी की पार्टी, उसी को ही नेता नियुक्त करती है पार्टी। धरातल पे काम करती है। और कौन जो है आसमान पर काम करता है? भाई साहब क्या आसमान पर काम करते हैं? नरेंद्र मोदी जमीन पर करते हैं या आसमान पर काम करते हैं क्या? जहाँ से बात करते हैं चोरों की, कहाँ गए में सरिया वाले, कहाँ गए में चोटी काटने वाले, कहाँ गए में कट्टे वाले, कहाँ है मोती कहता मैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज बाण व्यक्ति किसी भी तरह का रात को दिन में कहीं भी घूम सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी की सरकार है। बता देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी 6 साल सुन लीजिए 7 साल से हैं। उनके एक मित्र हैं अमरमणि त्रिपाठी, जो 14 उनको आजीवन कारावास हुआ। 12 साल जो वहाँ अस्पताल में रहे, योगी जी के ही सहार में रहे, और योगी जी ने उनको फिर रिहा भी करा दिया, प्रो टाइम करा दिया। सरकार में भ्रष्टाचारी अपराधियों को खुला संरक्षण है। आप भ्रष्टाचार और खुला संरक्षण का मर्डर हुआ, अतीक अहमद का मर्डर कराया, क्या योगी जी ने कराया? 2 अपराधी को मारने के लिए 3 अपराधी तैयार कर दिए गए। 2 अपराधी को मारने के लिए ऐसा है। प्रधान जी, जनता तो मारेगी। मोदी जी योगी जी नहीं मरवाते, उनको क्या जरूरत है, लेकिन जनता जो त्रस्त थी जिससे उसको मौका मिलता तो मारेगी। अगर कोई योगी जी ने अतीक अहमद को मरवाया कि नहीं मरवाया? अरे भैया हार्ट अटैक हो जाए। एक मिनट, नहीं, कुछ चीजें अच्छा ही है, लेकिन आप जो 3 प्रांतों की बात कर रही थी, 3 प्रांतों की बात, अरे 3 प्रांतों की आपने बात की। 3 प्रांतों में अखिलेश यादव जी अगर मध्य प्रदेश में ना जाते तो यादवों को कंट्रोल करने के लिए उन्हें डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री प्रयोग किया है। और जाति जनगणना नहीं होती तो आदिवासी और यादव को आज मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलता। ये बिहार ने करके दिखाया है। ये जाति गणना के वजह से ये रिकॉर्ड में आया है मोहन यादव। इससे पहले बाबूराम गौर भी तो यादव मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कितने वोटों को काटा है। बाबूराम भी यादव थे, वो भी तो मुख्यमंत्री रहे, भाजपा से ही रहे। क्या आप मानते हैं कि ये भाजपा का एक मास्टर स्ट्रोक है 2024 लोकसभा चुनाव? उनका होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि भाजपा के इस फैसले को आप किस तरीके से देखें? कौन सा फैसला?
जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो इन्होंने अलग अलग मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने लोगों बैठा ले, क्योंकि उन्होंने भाजपा नहीं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अगर मायने में देखा जाए तो केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की टीम पूरे हिंदुस्तान पे है। केवल गुजराती के लोग, उनके करीबी लोग हैं, उन्हीं को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन वाकई में कार्यकर्ता को अगर करना होता तो आज के हालात देखिए, आज संसद में क्या हुआ देखिए आप। संसद ये बता ये भाई साहब पूर्व ग्रसित हैं। ये सिर्फ एक परिवार को ही बढ़ाना चाहते हैं, एक परिवार की पार्टी लिमिटेड कंपनी को ही वो कर देंगे। आज तक ये नहीं पूछ पाएंगे कि सिर्फ ओबीसी में सिर्फ केवल यादव और कोई ओबीसी में कोई जाति नहीं है। आज तक उसका न राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया न मुख्यमंत्री बनाया। और वही चाल जयंत ये राष्ट्रीय लोकदल में, उसमें पुराने नेता दिन भर अपना पूरी जिंदगी बिता दिया, उनको किसी को नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सके। यही बसपा में हुआ। ये लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सिर्फ चापलूस प्राइवेट कंपनियों को ही पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति दे रहे हो, वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं। आप किसी पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, किसी के पीछे नहीं चल रहे, किसी के पीछे नहीं चल रहे हैं, किसी के पीछे। उत्तम भारत सरकार में आप चले जाइए, 80% जो वहाँ मंत्री कैबिनेट या राज्य स्तर के हैं वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, वो राज्यसभा के मेंबर हैं। आज सुनिए भाषणों के लेके चौकीदार का ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है, किसमें नहीं है, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मंत्री है। अरे सुनो, सुनने की हिम्मत रखो। मैं जोगी बिरादरी से आता हूँ। बागपत जाट्टू का गढ़ है, जयंत जी का गढ़ बता में थे, वो चौधरी चन्नी का गढ़ बता में थे। मैं वहाँ का जोगी दूसरी बार का जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी में। अभी वेदपाल उपाध्याय मेरा नाम है, इसमें कोई जातिवाद नहीं। हमारा जो जोगी समाज का शोषण किया इन लोगों ने, सपा हो बसपा हो व लोकदल हो व कांग्रेस हो, केवल यदि हमें किसी ने कुछ दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी की देन है कि आज मैं जिले का दूसरी बार जिला अध्यक्ष बागपत का यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने। ये मेरा कार्ड नहीं है जो बनाया जाता जिला अध्यक्ष दोबारा, केवल एक ही आदमी को बनाएगा, इसलिए आप बुड़गा रहे हो उनके और आप कह रहे हैं पैंट खराब हो जाएगी, पैंट खराब हो, चिल्लाने कुछ नहीं होना, ध्यान रखना। हाँ ऐसा है, अब इनकी गुंडाई नहीं चल रही, देखना ना आज भी आवाज गुंडों के लोग आज भी धरने पे बैठे हुए, कितना उन्हें समय हो गया है, उसका क्या कहो। आज युवाओं के लिए क्या दे रहे हैं, कटोरा दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस के लिए स्थिति जो है वो कमजोर कहीं ना कहीं? कमजोर कहाँ है, वोट परसेंटेज निकाल के देख लो, वोटों का परसेंटेज निकाल के देख लो कि आज भी कांग्रेस मजबूती है, उसको कमजोर ना समझो। कांग्रेस के राज में हमारे बुजुर्ग लोग खड़े, आत्माओं से बताना, झूठ मत बोलना। हमारे कमीज थेन पे वो रखी जाती टुक्की, एक जोड़ी कपड़े हमारे पास नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी की देन है, 50 जोड़ी कपड़े डाल के पैर का जब नेतागिरी करते हैं। नेतागिरी करने वाले भाजपा की सरकार में 50 जोड़ी कपड़े पहन के घूम रहे हैं, लेकिन इन्हीं के बिरादरी के जोगी के लोग उनके यहाँ आज भी चकत्ती रख करके कपड़े सिली जाती है। ये नेताओं का विकास किया है भाजपा के नेताओं। ये अभी दो बार, अरे शर्म खाओ मिश्रा ने, शर्म खाओ। 15 साल अगर वहाँ जाकर देखो जाए से भाई भैया 15 साल में कितने यादव के यहाँ दे दिए, कितने यादव उनके बगल में। एक चीज सुनिए देखो, एक सेकंड आपके ही सरकार में पूर्व सांसद के बेटे को अच्छा इलाज ना मिलने के कारण मृत्यु हुई। आज सेपाई को याद करिए, उस परिवार को याद करिए। स्वास्थ्य में सेपाई प्रदेश की राजधानी है, सेपाई प्रदेश की राजधानी है, आजमगढ़ नहीं है। और पूर्वांचल में नहीं यादव रहते हैं, पूर्वांचल में पिछड़े नहीं रहते, पूर्वांचल में पिछड़े नहीं रहते हैं और पिछड़ी जात के हैं नहीं। और ऐसा है, आप शांत होके पहले सुनो। चाचा जी ने कहा सुनने की रखिए। आपने जब से 7 साल लगभग होने जा रहे हैं, कितने एम्स उत्तर प्रदेश को दिए? ये आप उठा करके हम कोई वो नहीं है, आप सूचना निर्देशिका लीजिए, उसमें देखिए ना हो इतने हमने दिए हैं। और जो दवाई 50 रुपए की मिलती थी वो आज 5 रुपए की मिलती है। और 55 लाख रुपए के लाभार्थी हमने कार्ड बनाए हैं। ठीक है, विपक्ष का आरोप है कि भाजपा की ये तो पगलाओं की पार्टी ले रहे हैं। ये पागल आदमी है, इनके लिए क्या सरदला विधायक आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए मेरठ में स्वास्थ्य में आप बताइए जिस तरीके से नहीं बताइए आप बताइए, आपको क्या लगता है जिस तरीके से भाजपा ने तीनों राज्य में अलग अलग जाति के मुख्यमंत्री बनाए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ बताइए। मैं जब इस सफाई की बात बोल रहे थे
अभी मैं कितना अत्याचार होता था पहले, हम खुद भुक्तभोगी हैं। मैं चाहता था कि बड़े बड़े स्टेडियम रोक करके हमारे गांव के जो बच्चे हैं, जो अगर ओलंपिक में मेडल लेना है तो पहले गांव को संभालिए, गांव के छोटे बच्चों को उठाइए। यही पहले मैं मुलायम साहब थे, बड़ा मैं इज्जत करता था, कोशिश किया कि ये हमारा प्रोजेक्ट जो तालाबों पे हमारा खेल मैदान बनेंगे, उस प्रोजेक्ट लेकर दौड़ता रहा, कोई सुनवाई नहीं। सारे एक मिनट हमें सच्चाई बोलने दीजिए, सच्चाई बोलने दीजिए। ये अब आप मेरा चैलेंज है, मैडम पूरा कितने अरबों रुपए का ये, जहाँ एक छोटा स्टेडियम की जरूरत नहीं है, वहाँ पे 3 ओलंपिक। जनता पार्टी में सुनिए, भ्रष्टाचार की बात ये सुनिए, पहले मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए। क्या लगता है आपको जिस तरीके से जो फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, 3 राज्यों में अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री बनाए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है, इसके पहले जब से नरेंद्र मोदी अमित शाह का दौर आया है, जब से ये प्रधानमंत्री हुए, गृह मंत्री हुए हैं, अपने सीनियरों को किनारे लगाने का परंपरा योगी इनके नरेंद्र मोदी अमित शाह के ने शुरुआत किया। क्या लगता है आपको 2024 के लोकसभा चुनाव हम आ रहे हैं, पहले सवाल सुनिए, हम फिर आ रहे हैं आपके पास। 2024 के लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है, क्या लगता है आपको कि वापस भाजपा का जो ये फैसला ये उन्हीं पर उल्टा पड़ जाने वाला है? एक बात है, जान लीजिए, 5 बार का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिसके बदौलत 5वीं बार वो चुनाव जीता प्रचंड बहुमत से, उसको हटा करके 3 बार के विधायक को बनाया इन्होंने मुख्यमंत्री। और राजस्थान में जिस तरह से चुनाव हुआ है और 1 बार के विधायक को आपने मुख्यमंत्री बनाया है, छत्तीसगढ़ का यही हाल है। ये अपने सीनियर लीडरों को साइड लाइन हटाने के लिए अमित शाह को कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, इसकी सारी रचना अमित शाह रच रहे हैं। और इसके पहले मुरली मनोहर जोशी को उन्होंने हटाया, लाल कृष्ण आडवाणी को हटाया, सारे पुराने नेताओं को साइड लाइन हटा करके नए लोगों को, ताकि उनकी वो रबड़ स्टैम्प की हैसियत उनकी है, इनकी ये हैसियत नहीं होगी कोई निर्णय अपने आप ले लें। ठीक है, आपको ये लगता है कि भाजपा 2024 का अपना सियासी पिच तैयार कर रही है? बिल्कुल पिच तैयार नहीं किया, 80 सीट ले जाएंगे बहन जी, आपके सामने है। अभी ये बेचारे पगला गए, नहीं तो नहीं पता बोलना क्या है। आप मुझे एक बात बताइए बहन जी, 25 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, में केंद्र में भी आ सकते हैं। हमारे जो नए चेहरे, क्या उन्हें चांस मिलना चाहिए? नहीं, या किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है बहन जी, कि सभी कुछ में टाइम के अनुसार और उसकी कैपेसिटी के अनुसार दायी दिए जाता है। जो आपके सवालों का जवाब ले लीजिए। हाँ, एक सेकंड सर, फिर मैं बता देता हूं, 1 मिनट ले लीजिएगा। 1 मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब नए चेहरों को आना चाहिए तो प्रधानमंत्री जी 2 बार क्यों प्रधानमंत्री बने, 3री बार क्यों बनने की कोशिश कर रहे हैं? बदल देना चाहिए, सारे मंत्रियों को हटा करके नए चेहरों को आने देना चाहिए। क्यों जबरदस्ती उनको बनाया जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, उनके सवालों का जवाब है ये। तो सिपाही कौन होगा? सिपाही का भी तो जरूरत लगती है। तो यहाँ इंस्पेक्टर कौन है, सिपाही नहीं, क्यों नहीं है? होता है ना। कौन है बताइए ना, कौन है इंस्पेक्टर, कौन है सिपाही? मोदी जी हैं इंस्पेक्टर। अच्छा, और सिपाही? सिपाही सब लोग हैं, हम लोग सिपाही हैं। अच्छा, ठीक है। हम लोग तो होम गार्ड। अच्छा, आप लोग होम गार्ड है, सिपाही भी नहीं मिलता है ना। ठीक है, लोकतंत्र में कोई सिपाही नहीं होता है। अरे पर वो तो बता रहे हैं कि वो इंस्पेक्टर है और सिपाही है। सुनिए, लोकतंत्र में मोदी जी इंस्पेक्टर हैं, उनके कार्यकर्ता सिपाही हैं और जनता जो है वो अपराधी है। क्या लगता है भाजपा अपना सियासी पिच तैयार कर रही है 2024 के लिए अपने इस फैसले से? भाजपा समझ लीजिए कि 30 साल तक कोई नहीं, 30 तक कोई नहीं हटाएगा भाजपा को। भाजपा जनता की सेवा के लिए आ रही है। सियासत विपक्ष कर रहा है। बहन जी, आप पूछ रही हैं कि क्यों वो जात को बना दिया? इसी को कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास। हाँ, इसी को कहा जाता है। ठीक है, आप जात पात वाला काम नहीं कर रही है। एक चीज आप बता दीजिए, ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश में कलेक्टर एसपी की सूची निकाल लीजिए, उसमें देखिए कितने यादव एसपी हैं, कितने मुसलमान एसपी हैं। अगर सबका साथ सबका विकास है तो ये जुमला क्या है? किस 75 जिले हैं, 75 जिले में बता दें, या तो अगर आप 1 मिनट आप बोले हैं तब हमको सुनिए भाई ना, बताइए हमारा कंडम करिए। हमारे कहने का मतलब 75 कलेक्टर हैं, 75 एसपी हैं, उसमें आप बताइए कितने यादव एसपी हैं, कितने मुसलमान हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं? इनको किस चश्मे से देखते हैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ? ये जातिवादी नहीं है, क्या है ये? आप बताइए, आप क्या कहेंगे? नहीं, आप बताइए ना, वो अपना जवाब दे दिया, आप बताइए।
आप क्या कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से जो है भाजपा ने 3 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री चेहरे का अभी उन्होंने बताया है कि कहाँ इन राज्यों में जो है कौन है उनका मुख्यमंत्री, उन तीनों राज्यों में जो है कोई ओबीसी का है, कोई आदिवासी का है, कोई ब्राह्मण समाज से आता है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति की ज़िंदगी में सबसे बड़ा धन जो है वो जनता है। सरकार मतलब जनता के हित में मतलब अगर काम करेगी तो जनता मतलब जो सरकार मतलब होगी उसी को मतलब चुनेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी मतलब सियासत पिच मतलब कर रही है उससे मतलब विपक्ष को मतलब कुछ नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष और क्या कहते हैं इनका बीजेपी का मतलब लोकसभा चुनाव जो होगा वो अलग चुनाव है। विधानसभा चुनाव ये तीन जगह हार गए, इसका मतलब चुनाव पे कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो भारतीय क्रिकेट टीम भी अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है वो लगातार जीती और वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गई। 2024 में जनता किस ओर जा रही है ये निर्णय अभी बताना मतलब बहुत ही मुश्किल होगा। और क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव क्या मुश्किल भरा होने वाला है? देखिए, 2024 का जो कांग्रेस और जो इन्होंने मतलब इंडिया गठबंधन किया, अगर मजबूती से मतलब क्या कहते हैं अपने गठबंधन पे क्या कहते हैं विचार करेंगे और गठबंधन से मतलब सभी मतलब ऊपर के नेताओं से मतलब जो पार्टी सहमत से मतलब सीट बंटवारे करेंगे तो कांग्रेस की जीत मतलब होने जा रही है। इसीलिए यही तो मुद्दा है ना कि इंडिया गठबंधन में जो है वो अंदरूनी की इतनी लड़ाई चल रही है। जैसे अभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ही देख लीजिए, वो बता रहे हैं अब पीडीए को मजबूत करने में लगे हुए हैं, उनका अब इंडिया अलायंस से कोई मतलब नहीं है। तो जब आप अंदर में ही इतना कलेश है तो आप सामने इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए, वो जो मतलब त्रुटियां हैं वो 19 दिसंबर को मतलब कहते हैं जो बैठक हो रही है उसमें मतलब दूर कर ली जाएंगी। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव जो है वो अलग चुनाव है, विधान उससे मतलब सांसद चुने जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव की मजबूत मतलब यहाँ पैठ है, मतलब सीट का जो बंटवारा है। तो क्या लगता है आपको भाजपा अपनी सियासी पिच तैयार कर रही है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए? वो देखिए, भाजपा भी तैयार कर रही है और विपक्षी दल भी अपनी मतलब सियासी पिच मतलब तैयार कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव जो है मतलब वो अलग चुनाव है जिससे सांसद चुने जाएंगे। और विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए वो जनता देखिए कोई भी निर्णय मतलब करेगी वो मुझे स्वीकार है। ठीक है, तो ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन सनी के साथ, नेशनल न्यूज नाउ।